इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का दिल्ली के एम्स के साथ एक बहुत बड़ा डील हुआ है एंड दिस डील इज फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इसरो ने हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड किया है, ये एक रीज़न है टू बी प्राउड ऑफ। और इसी के साथ साथ देश और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जहाँ पे ऑयल का एक ब्रेंट क्रूड का ऑयल बैरल जो है $120 से ऊपर जा रहा है कि क्या हमारी इंडियन कार सेफ्टी के ऊपर और स्ट्रिक्ट आएगा। भारत एनकैप जो एक बहुत रिस्पेक्टेबल रेटिंग सिस्टम है उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग खबरों के लिए डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। और आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम डीप डाइव करते हैं। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की ये न्यूज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पे जो आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम इसरो बोलते हैं, एज वेल एज जो एम्स है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग मेडिकल फैसिलिटी है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो जीरो स्पेस एंड जो स्पेस का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं जीरो ग्रेविटी में मे बी इन द टेस्टिंग फैसिलिटी ऑल्सो हमारी बॉडी, हमारा ब्लड प्रेशर, बोन स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉट्स को अगर हेल्थ क्राइसिस आया तो हाउ टू डील विद देम, एंड यही एक फैक्ट है जो इसरो और एम्स आके सॉल्व करने वाले हैं, ये डेवलप करने वाले हैं। बिकॉज जो मेडिकल प्रोसीजर्स एंड जो मेडिकल जो टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटी बेस्ड टेक्निक्स होती है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है तो वहाँ पे टेक्निक्स एंड पूरा जो मेडिकल सिस्टम एज वेल एज जो ह्यूमन बॉडी का रिएक्शन है ये पूरा अल्टर हो जाता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसरो की अगर आप सैटेलाइट लॉन्चेस या फिर एक डिपेंडेंसी देखोगे तो वो 96% से भी ज़्यादा हाई स्कोर करता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इसरो ने इंडिया को बहुत बार प्राउड फोकस किया है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्पेस एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन नहीं, हम डॉक्टर्स एज एस्ट्रोनॉट्स भी बना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और वो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये करता है। अब चलते हैं हमारे बाकी मेजर न्यूज़ की तरफ। सो मिडिल ईस्ट के वॉर का 11वां दिन है। ऑफकोर्स तीनों साइड से कोई भी बैक डाउन नहीं कर रहा है और वॉर का एस्केलेशन अलग ही लेवल पे चला जा रहा है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर आपने मेरे पिछले न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ अपडेट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। एक मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ऐसी कौन सी क्रॉस होगी लाइन जो हमने अभी तक नहीं देखी है। एक बहुत बात हो जाती है ऑयल की, जो मैंने आपको कहा कि गल्फ कंट्री, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये हमारे को फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा, जहाँ पे आप विद इन अ मंथ अगर ये वॉर चलता है तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। बट बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर है पानी को लेकर। गल्फ कंट्रीज में कोई भी मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं होता है। ये जो वाटर प्लांट्स करते हैं इसको डिसैलिनेशन बोलते हैं और वो पीने का पानी बनता है। अगर आप समुद्र का पानी लेंगे तो ये खारा पानी होता है। अब ऐसे फैसिलिटीज पूरे गल्फ में आपको हर एक कंट्री में, बहरीन में भी देखने को मिला, तेहरान में भी देखने को मिलेगा, एवरी सिंगल गल्फ कंट्री, बिकॉज इनके पास झील, नदियाँ, ऐसे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर नहीं होते जो आपको पीने लायक प्योर वाटर देगा। और ये एक बहुत ह्यूमन सर्वाइवल का बेसिक 101 का वन ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट है, खाना और पानी। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बहरीन में कल ड्रोन अटैक में एक ड्रोन वाटर फिल्टरेशन प्लांट पे गया था एंड ईरान पे एक मेजर फोकस करके उनके जो प्लांट वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आज अटैक हुआ है उससे 30 गांवों से ज़्यादा फर्क पड़ा है बहरीन के ही आसपास में। अब ये लोगों के, सिविलियंस के, जिनका इस युद्ध में लेना देना भी नहीं है, वो उनके एथनिसिटी, उनके कंट्री से भी नहीं होंगे, उनको एक बेसिक ह्यूमन राइट जो पानी पीने का है वो भी नहीं मिल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वॉर का जो लाइन है ये हर बार क्रॉस हो रहा है एंड दिस इज द अल्टीमेट लाइन जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। अभी जितने भी वाटर फिल्टरेशन प्लांट है अराउंड 40 है जो ईरान और दुबई और बहरीन के पूरे गल्फ स्ट्रीम में होते हैं। अब इनको ही अटैक कर रहे हैं, जबकि ये प्लांट्स का जो आज कैपेसिटी है 10% से भी कम है। वैसे ही वो पानी की किल्लत फेस करते हैं, वहाँ पे पानी वैसे ही महंगा होता है। ये तो बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल है। ऐसे इनोसेंट लोग हैं जिनको इस वॉर से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो दिस इज द अल्टीमेट प्राइस ऑफ ऑफ दिस वॉर जो हम पे कर रहे हैं या फिर वो लोग पे कर रहे हैं विथ द वाटर शॉर्टेज एंड उनको पीने के लिए पानी भी नहीं है। एंड दिस इज द मेजर न्यूज़ जो शायद और कोई कवर नहीं करेगा।
और एक बड़ी खबर जो हमारी पार्लियामेंट से आई है, एंड दिस इज समवेयर अ पॉजिटिव न्यूज़। अगर हम बात करें आज स्वाति मालीवाल में, उन्होंने एक बहुत अच्छा फोकस उठाया है जो है कार सेफ्टी के ऊपर। अगर आप कार चलाते हैं, कार लेने वाले हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। अगर आप कोई भी कार मॉडल देख लीजिए, कोई भी प्राइस रेंज में देख लीजिए, आप 5 लाख की देख लीजिए, सब एसयूवी देख लीजिए, सेडान देख लीजिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी देख लीजिए, प्रीमियम हैचबैक देख लीजिए, आप कोई भी गाड़ियों की कोई भी देख लीजिए, जो बेस मॉडल होता है उसमें आपको बहुत मिनिमम सेफ्टी टेक मिलता है। मे बी उसमें एडास नहीं होगा, मे बी उसमें उतने एयरबैग्स नहीं होंगे, मे बी उसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं होगा, और XYZ काफ़ी सेफ्टी फीचर्स स्किप कर दिए जाते हैं ताकि उसका कॉस्ट कम किया जाए। अब स्वाति मालीवाल का यही स्टेटमेंट है कि जब यही गाड़ियाँ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में बिकती हैं और वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्या इंडिया में इतने लोगों को सेफ्टी नहीं चाहिए? और क्या इंडिया इतना बड़े पॉपुलेशन में है जहाँ पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का रोज एक्सीडेंट होता है, क्या सेफ्टी इज़ नॉट देयर समथिंग? एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस सेंसिटिविटी क्या सेफ्टी को स्किप करना चाहिए? इसी पे उन्होंने बोला है कि एक बेस मॉडल में भी कुछ ऐसा सेफ्टी टेक मिलना चाहिए कि एकदम बेस में भी इट शुड हैव अ गुड सेफ्टी टेक। और जो भारत एनकैप है, जो एक बहुत रिनाउंड सेफ्टी टेक्निक है पूरे इंडिया में, और पूरे सारी गाड़ियों इसी टेस्ट से पता चलती है कितनी सेफ है और ये कितनी रिलायबल होने वाली है इन द सेफ्टी क्रैश एंड एवरीथिंग। यहाँ पे उसको स्ट्रिक्ट करने को बोला है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, बिकॉज अगर अच्छी सेफ गाड़ियाँ आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन में और सेफ्टी बढ़ेगा, तो एज यू एंड मी एज कंज्यूमर्स को एक बेनिफिट मिलेगा। ये एक कहीं ना कहीं गिवन है कि सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी जिससे हम गाड़ी बाय करते हैं। माइलेज, परफॉर्मेंस और ये बहुत सारी जो बाकी चीज़ें, लुक्स, फीचर्स, उसका सर्विस, ये बाकी सेकेंडरी हो जाती है, रादर देन जो पर्सन है ड्राइव कर रहा है वो एक फर्स्ट सेफ होना चाहिए इन एनी ब्रांड और एनी कार दे आर ड्राइविंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चलते हैं हमारी फाइनल न्यूज़ के तरफ। कुछ देश अफ्रीका के हैं जो अंडर डेवलप है, एंड यहाँ पे जो उनका कैप्चर या फिर एक इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं चाइना हर बार मास्टर स्ट्रोक खेलता है, और वो कभी पुअर देश के साथ ही करता है। अभी उन्होंने अफ्रीका में अल्जीरिया के साथ एक डील साइन किया है, जो लो ऑर्बिटर नेटवर्क होता है, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर बन रहे हैं वो, और ये उन्होंने जी स्पेस के साथ किया है। अब जी स्पेस जो है एक सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे हमारा फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, जो आज सैटेलाइट टीवी, सेट टॉप बॉक्स कनेक्शंस और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं लो ऑर्बिट सैटेलाइट से आता है। अब चाइना का जी स्पेस को फंडिंग की कमी नहीं है, बट अल्जीरिया का जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आया है और वो उनको लो ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट जब उनको प्रोवाइड करेंगे, तब उनके पास डाटा रहेगा, और उनके साथ एक दोस्ती और एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाएंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एंड चाइना हैज़ बीन वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी स्मार्ट इन दिस गेम। वो उन्हीं देश को दे सकता है, उन्हीं देश को डेट देता है जो वापस पे बैक नहीं कर सके, ताकि उसका जो इन्फ्लुएंशियल एंड पावर और ओनिंग का अथॉरिटेटिव चीज़ें हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये कहीं ना कहीं जब पूरा देश और दुनिया गल्फ कंट्री और वॉर और बाकी ऑयल से इफेक्टेड है, यहाँ पे चाइना अपने मास्टर स्ट्रोक्स खेल रहा है। और ये थे हमारे आज के मेजर अपडेट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे अपडेट्स लगे होंगे, बिकॉज अभी हम फास्ट पेस एंड सिर्फ की मूवमेंट्स को देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम पे नहीं आते। इसके अलावा खबरों का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता है। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। हम ऐसी टाइप के आपके न्यूज़ देते रहेंगे। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी, जय हिंद।